हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉमर्स जीएल पर स्वागत है। आज हम अकाउंटिंग के एक नए टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल। तो आइए सीखते हैं। तो सर, ये कैपिटल क्या होता है? कैपिटल को दूसरे शब्दों में ऑनर्स इक्विटी या नेटवर्थ बोलते हैं। एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, ऑनर्स इक्विटी या नेटवर्थ बोलते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। हालांकि ज़्यादातर कॉमनली यूज वर्ड कैपिटल ही है, परंतु इन दोनों शब्दों की जानकारी भी होनी चाहिए। सर, कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोला जाता है। तो सर, पूंजी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इसका जवाब एक छोटे से फेज से देना चाहूँगा। जिस तरह जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। सर, ये कैपिटल क्या होता है? ऑक्सीजन तो हम जानते हैं, तो मुझे कैपिटल समझाओ। तो सुनिए, हर वो चीज़ जिसे किसी बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, यूज़ करता है, जिससे बिजनेस को स्टार्ट कर सके और रन कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। सर, उसे एग्जाम्पल में समझाइए। तो सुनिए मेरा एग्जाम्पल। मान लो टाटा पैन लिमिटेड को 4 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैंने मालिक मिस्टर राजू को कहा कि तुम 4 लाख रुपए डालने को तैयार हो? उसने कहा, मैं 4 लाख रुपए डालने को तैयार हूँ। एक काम करता हूँ, 3 लाख रुपए कैश देता हूँ, 1 लाख रुपए का लैपटॉप देता हूँ। अब बिजनेस के पास 3 लाख रुपए कैश और 1 लाख रुपए का लैपटॉप आ गया। इसका मतलब कैपिटल कैन बी इन एनी फॉर्म। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एनी एसेट्स। यानी व्यापार का मालिक जो भी देता है, चाहे वो बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो या लैंड हो या कैश हो, जो भी बिजनेस के अंदर डालता है उसको कैपिटल कहते हैं। इसीलिए कैपिटल का फार्मूला हुआ एसेट इज माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, टोटल बिजनेस में कितने रुपए आए? 7 लाख रुपए आए। तो ये है मेरी बैलेंस शीट, जिसमें से टोटल एसेट्स 7 लाख रुपए, जिसमें से 4 लाख रुपए व्यापार का मालिक लाया और 3 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। ये 3 लाख को आउटसाइड लायबिलिटी माना जाएगा। तो अब इसकी जर्नल एंट्री इस प्रकार होगी। व्हेन कैश इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस फ्रॉम ओनर। जब मालिक बिजनेस में कैश लाता है, मान लो मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस के पास कैश आया, एसेट्स बढ़ गया। यहाँ पर कैश आ रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ गया। तो जब एसेट्स बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री इस प्रकार होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड 4 लाख एंड टू राजूज कैपिटल अकाउंट 4 लाख। यहाँ पर राजूज कैपिटल अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया गया है? इसलिए क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी बनती है राजू के प्रति, इसलिए राजू कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। व्हेन लैपटॉप इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस फ्रॉम ओनर्स। यहाँ पर लैपटॉप बिजनेस के अंदर आ रहा है, यानी बिजनेस की एसेट्स बढ़ रही है। तो एंट्री होगी लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू राजूज कैपिटल अकाउंट 80,000। लैपटॉप बढ़ने पर बिजनेस की एसेट बढ़ती है और दूसरी तरफ राजू का कैपिटल अकाउंट भी बढ़ रहा है, राजू की कैपिटल भी बढ़ रही है। तो बिजनेस की राजू के प्रति लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसीलिए राजू कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। खत्म।